नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रजीत सरोज आपका अपने YouTube चैनल जनरल इन्फॉर्मेशन में स्वागत करता हूं। अभी हम देखने वाले एक आर्टिकल जो कि इजराइल से रिलेटेड है और इसमें क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है और कहां पे क्या चल रहा है, ये अपडेट आज हम जानने वाले हैं। चलिए दोस्त देखते हैं। इजराइल ने हिजबुल्लाह खुफिया मुख्यालय पर बमबारी की। मतलब जो हिजबुल्लाह एक आतंकवादी संगठन इजराइल मानता है और मैक्सिमम देश भी इसे हिजबुल्लाह आतंकवादी देश मानते हैं। ये क्या कर रहा है कि इजराइल पे बमबारी करता है और इजराइल गुस्सा के इसके ठिकाने पे बमबारी कर रहा है। पूरे लेबनान में युद्धक विमान से बमबारी किया इजराइल ने। किस पे? हिजबुल्लाह के मुख्यालय पे। हिजबुल्लाह का अड्डा रहा निशाने पर। मतलब एक इजराइल कंट्री है और दूसरी कंट्री है लेबनान। ठीक है। इजराइल में इसका क्या है कि इसकी सैनिक आर्मी एयरफोर्स काम कर रही है, नेवी है और ये लोग अब लेबनान एक कंट्री है, इसमें जाके बम पड़ाका मिसाइल जो भी आप समझ सकते हो बारूद, ये लोग फोड़ रहे हैं। आप इस फोटो में ऐसा चीज देख सकते हो। बट किसी देश के अंदर कोई एक संगठन रहता है, ऑर्गेनाइजेशन रहता है जिसका नाम हिजबुल्लाह है। इस देश के गवर्नमेंट सरकार से कोई लेना देना नहीं है इस लड़ाई से। इस लड़ाई में सरकार इन्वॉल्व नहीं है लेबनान की। मतलब सरकार लेबनान की आर्मी इन्वॉल्व नहीं, ऑफिशियली अनऑफिशियली पता नहीं। उसके बाद अब क्या होता है कि इसमें जो हिजबुल्लाह नाम का संगठन यहाँ पे ग्रुप बना के रहता है, इसकी ऑफिस है, ये ठिकाना लेके बैठा है और इस देश में इस देश का नागरिक भी रहते हैं, राइट, जिसका इन लोगों के साथ सेंटीमेंट जुड़ा है कि लेकिन हिजबुल्लाह के लोग उसी देश के हैं और उसी देश की नागरिक हैं। अब क्या है कि ये लोग हिजबुल्लाह के लोग उसी देश को यूज कर रहे हैं, उसी में ऑफिस बनाए बैठे हैं। अब क्या करता है, इजराइल जाता है, इनको ठिकाने को ठिकाना बनाता है और मिसाइल दाग के चला आता है। हिजबुल्लाह का ठिकाना गया नहीं गया, हिजबुल्लाह के आदमी मारे गए या नहीं मारे गए, वहां के फ्री फंड के नागरिक मारे जाएगा जो कि उस युद्ध में शामिल ही नहीं है। इसका क्या बचाव क्या है ये पता नहीं, बट ये आर्टिकल था मेरे को थोड़ा सा, मैंने 2-3 आर्टिकल इस पे कवर किया हुआ, हमें लगा आपके साथ ये भी आर्टिकल कवर करना चाहिए तो मैंने लेके आ गया आपके साथ। जी कुछ ऐसा है लेबनान के अंदर का दृश्य, कुछ ऐसी सिटी है और इस सिटी में जहां उनको हिजबुल्लाह का ऑफिस ठिकाना पता चलता है उस पे जाके वो मिसाइल टारगेटेड। नो डाउट इजराइल के पास सटीक मतलब हाई टेक्नोलॉजी है, वो जहां चाहते वहीं गिराते हैं। बट ये बिल्डिंग जो आपको दिख रही है यहाँ पे उसका ऑफिस है। अगर वो यहाँ पे बम गिराते हैं तो छोटा सा बम तो गिराएंगे नहीं कि एक दो रूम ब्लास्ट हो बाकी खत्म, वो इसके इर्द गिर्द का भी बिल्डिंग चपेट में ले लेगा। इसके लिए ये लोग नोटिस निकालते हैं कि मैं लेबनान के नागरिकों को ये नोटिस देता हूं कि इस एरिया को खाली कर दें अपना जान बचाने के लिए। ये बड़ी अच्छी चीज है कि जान तो बच गया। लेकिन जो एक मिडिल क्लास का फैमिली का मेंबर होता है, वो जैसे अपार्टमेंट है जहां पे घर बना हुआ, कितने लोग का सपना होता है। जैसे कि लाइक मैं खुद यूपी बनारस से हूँ और मैं पढ़ाई के दौरान कुछ यूपी वेस्ट में आ गया, मेरठ से हमारी पढ़ाई हुई है, जिसके बाद से हम इसी साइड रह गए तैयारी करते हुए। तो मेरे हमको क्या है कि अभी हम तो तैयारी कर रहे हैं, किराए के मकान पे रहते हैं, लेकिन मेरा तो एक सपना होगा ना मैं कुछ कमा के यहाँ पे छोटा सा घर बनाऊं, छोटा सा अपनी दुनिया बसाऊं। लेकिन जाऊं मैं फ्लैट लिया, सोसाइटी में लिया, कहीं भी एक रूम लिया और 1 ही 2 साल 5-10 साल बाद या फिर हमारी फैमिली यहीं पे है और हमें ये नोटिस मिलता है कि आप एक जान बचाना तो घर खाली कर दो। दोस्त मैंने तो इसको पूरा अपना ही बनाया, बट हमें खाली करके कहीं और जाना पड़ा। इसका नागरिक का क्या दोष है? बस इसी के लिए यह आर्टिकल मैंने इसी भी बनाया था। जी एक कहानी है, कहानी का बात बीत गई। वो बात क्या थी कि लेबनान यहाँ पे है, देखिए ये इजराइल है जो आपको येलो सा दिख रहा है, इसी के जस्ट ऊपर लेबनान LEB लिखा हुआ है। लेबनान बस इतना ही छोटा सा है। इसी जगह कौन रहता है? हिजबुल्लाह संगठन रहता है। इसमें अब क्या हुआ कि इसने जब इजराइल में घुसे थे गाजा के लोग 2023 में, गाजा यहाँ पे जो लिखा हुआ है गाजा, गाजा जो छोटा सा व्हाइट सा हल्का सा दिख रहा है, गाजा बस इतना ही एक छोटा सा हिस्सा है। मैं जूम करने की कोशिश कर रहा हूँ, शायद जूम हो जाए तो ज्यादा बेटर हो। जी गाजा बस ये वाला हिस्सा गाजा है और ये वाला लेबनान है। ये जब गाजा के लोग इजराइल में घुसे थे और अप्रोक्सीमेट 200-250 लोग को बंदी बना के लेके आए थे, उस टाइम बहुत कुछ हुआ था।
इजराइल उन्हें छुड़ाने के लिए गाजा को बहुत बुरी तरीके से धोया है और ऑलमोस्ट गाजा को खत्म कर चुका है। तो इस गाजा को सपोर्ट करता है यहाँ का हिजबुल्ला ग्रुप। हिजबुल्ला अगर का जो संगठन यहाँ पे है, हिजबुल्ला क्या करता है, इजरायली के इस एरिया में तभी से बमबारी शुरू कर दिया है, मिसाइलें दागना उसका तभी से वो काम है, राइट। अब इन्होंने जब गाजा को प्रॉपर नस्तो नाबूद कर दिया इजरायली वालों ने, अब ये टारगेट किए हिजबुल्ला पे। कुछ 1-1.5 हफ्ते पहले हिजबुल्ला का मेन लीडर मारा गया था, रसर उल्लाह जिसका नाम था, और उसके वो लेबनान में रहने वाला लेबनान का ही नागरिक था और वो इस ग्रुप का बहुत बड़ा मेन लीडर था, उसको मारा गया। उसके बाद इस कहा जाता है कि उस ग्रुप को सपोर्ट करता था ईरान। फिर ईरान ने कितने 100 थोड़ा सा इसे कर लो 120 मिसाइल इन्होंने ब्लास्टिक और टोटल 170 मिसाइल इन्होंने इस ईरान वालों ने इजराइल पे दागा, जो कि बहुत सारी मिसाइल इजराइल के धरती पे गिरी, राइट। इसके बाद अब क्या किया कि इसने ईरान को तो धमकी दे दिया इजराइल ने कि मैं तुम्हें मारूंगा जरूर, छोड़ूंगा नहीं, लेकिन तुमने जिसके वजह से मेरे पे मिसाइल चलाया है पहले हम उसका ही ठिकाना सब खत्म कर लेते हैं। इसीलिए ये हिजबुल्ला के ठिकाने को टारगेट करता है और उसे बहुत पीटता है, बहुत मार रहा है। इसके बाद शायद अब ईरान का ही नंबर आए, क्योंकि ये लोग इन्होंने 170-80 मिसाइल इजराइल पे दागे हुए। इजराइल की सेना ने गुरुवार को कहा कि उसने लेबनान की राजधानी में हिजबुल्ला के इजराइल की सेना ने ये बातें बोली है, लेबनान की राजधानी में हिजबुल्ला के खुफिया मुख्यालय पर हमला किया है। मतलब जो लेबनान एक कंट्री है उसकी राजधानी है, उसमें इन्होंने उसके वहां पे हिजबुल्ला का जो खुफिया ठिकाना था उस पे इन्होंने हमला किया, जो उसका ऑफिस है, क्योंकि सैनिकों ने सीमा के पास आतंकवादियों से लड़ाई की और युद्ध विमानों से ने देश भर में उनके गड्ढों पर बमबारी की। मतलब उनके अड्डों पर इन्होंने किसने इजरायली सेना ने खूब बमबारी दबा के किया है। इजरायली ने इस सप्ताह घोषणा की कि उसने सैनिकों ने देश भर में हिजबुल्ला के गढ़ दक्षिण लेबनान में के कुछ हिस्सों में जमीनी छापे शुरू कर दिया है। मतलब वहां ये लोग इजरायली सेना उतर चुकी है उस देश में और वहां पे जाके जमीनी छापा मार रहे हैं, और देश भर में उन क्षेत्रों पर भारी बमबारी के बाद जहां समूह का दबदबा था, जहां पे हिजबुल्ला समूह का दबदबा होता था, जहां पे कुछ पता है उसके पूरे अगल बगल को भारी बमबारी ये लोग कर चुके हैं इजरायली वालों ने। मतलब सब कुछ नष्ट कर दिया, किसी ने घर कितने मेहनत से खरीदा होगा सब गया। इसके अब कुछ दोस्त जो हमारे सुनने जानने वाले होंगे वो ये बोलेंगे कि आप इजरायली के खिलाफ जाके बोल रहे हैं। जी, इजरायली के खिलाफ मैं नहीं बोल रहा, इजरायली एक भारत का बहुत अच्छा दोस्त है, भारत के हमेशा साथ होता है, भारत के पक्ष में बात करता है, भारत के विरोध का भी कोई कमेंट नहीं किया है, ठीक है। लेकिन जो वहां के नागरिक हैं उनका क्या दोस्त है, बस मैं उनका जो वो क्या कहते हैं हिजबुल्ला के लीडरों के जो बात करने का तंत्र था उसमें उन्होंने बम विस्फोट किया था, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं, वो अच्छा चीज था, उन्होंने वो किया, उसमें मैं फुल सपोर्ट करता हूं, क्योंकि उसमें नागरिक नहीं मारे गए थे। बट इसमें नागरिक मारे जा रहे हैं। बमबारी में 1000 से अधिक लोग मारे गए और पहले से ही आर्थिक और राजनीतिक संकट में फंसे देश में सैकड़ों हजारों लोगों को अपने घरों से भागने पर मजबूर होना पड़ा है। जी, जिसके अपना घर होता है, जो मेहनत से कमा के बनाता है, जो इमोशनली टच होता है, उस टच को मैं समझ सकता हूँ। इसीलिए ये बातें हमारी ये भावना बाहर निकल के आ रही है। लेबनान में इजरायली सेना ने कहा कि उसने बेरूत में, जो बेरूत उसका राजधानी है किसका, लेबनान का, हिजबुल्ला के खुफिया मुख्यालय में से संबंधित लक्ष्यों को निशाना बनाया और वहां पे इन्होंने हिट किया। लेबनान की सरकारी राष्ट्रीय समाचार एजेंसी ने बेरूत से के दक्षिणी उपनगरों पर 3 हवाई हमलों की सूचना दी कि यहाँ पे 3 हवाई हमले किए गए इजरायली के द्वारा, जिसमें हिजबुल्ला के करीबी एक सूत्र ने कहा कि लक्ष्य एक खाली की गई इमारत थी। जो वहां पे इजरायली ने निशाना बनाया वो इमारत खाली थी, जिसमें समूह की मीडिया संबंध कार्यालय था, जिसमें हिजबुल्ला का मीडिया कार्यालय था, अब वो वहां से खाली हो चुका है, वहां नहीं था कुछ। इजरायल ने लेबनानी लोगों से 20 से ज्यादा गांवों और न बातिये शहर को खाली करने को कहा है। मतलब इन्होंने इजरायली ने इनको खाली करने का वो जगह नोटिस दे दिया है, उसका नाम भी था।
सेना के प्रवक्ता अविचार एड्राई ने एक्स पर कहा, अपनी सुरक्षा के लिए आपको तुरंत अपने घर खाली करने चाहिए और अवली नदी के ऊपर की ओर जाना चाहिए, अपनी जान बचाए। मतलब अपना जान बचाएं, आप किधर जाना चाहिए, किधर, मैं बमबारी नहीं करूंगा इजरायली, ये बातें डायरेक्शन दे रहे हैं। ये अच्छी बातें हैं कि वो उनके जान के पीछे नहीं पड़ रहे कि बिना सोचना दिए मार दिए, ये नहीं कर रहे हैं। ये इजरायली को मतलब इसके लिए मेरा बहुत ज्यादा सिंपैथी है। आगे क्या, सेंट्रल बेरूत स्ट्राइक, जो उसके सेंटर पे इन्होंने स्ट्राइक किया, उसका क्या है, हिजबुल्लाह ने कहा कि उसने सीमा पर फातिमा गेट पर आगे बढ़ने के लिए इजरायली सैनिकों की कोशिश को विफल कर दिया है। जो अभी मैंने दिखाया आपको देश, वहां पे कुछ ऐसे बॉर्डर लग रहे थे, इधर समुंदर है, कुछ ऐसे बॉर्डर लग रहे थे। इस सीमा की ये बात कर रहे हैं। यहाँ से इजरायली सेना उसके जो जमीनी ठिकाना है वहां जाने की कोशिश कर रही है, बट हिजबुल्लाह के कुछ लोगों का कहना है कि मैंने उनको विफल कर दिया। उसने यह भी कहा कि उसने सीमा पर रॉकेट फायर जारी रखते हुए आगे बढ़ रहे इजरायली बलों के खिलाफ 2 विस्फोटक उपकरण लगाए हैं। मतलब इजरायली को आगे बढ़ने का हक नहीं दिया जाएगा, मतलब उनको विस्फोटक लगा के हम उड़ा देंगे। सेना ने कहा कि रात भर के हमले में विंद जे बिल में 15 हिजबुल्लाह लड़ाके मारे गए हैं। यह वह क्षेत्र है जो 2006 में आतंकवादी समूह के साथ इजराइल के पिछले युद्ध के दौरान भारी रूप से क्षतिग्रस्त हो गया था। मतलब हिजबुल्लाह को इजराइल ने 2006 में भी मारा था, दोबारा फिर मार रहा है, लेकिन उस टाइम भी ये भारी क्षतिग्रस्त हो गया था, जहां पे 15 मारे गए हैं। फिर इस बार भी इन्होंने खूब अच्छे से वहां पे बमबारी करके क्षतिग्रस्त कर दिया है। बाद में लेबनानी सेना ने कहा कि उसके एक सैनिक की मौत तक, मतलब लेबनानी सेना के एक सैनिक की मौत तब हुई जब इजरायली दुश्मन ने बिंत जेबिल क्षेत्र में सेना की चौकी को निशाना बनाया। इनका कहने का इजरायली दुश्मन ने सेना के चौकी को भी निशाना बना लिया था, जिसके वजह से लेबनानी देश का एक सैनिक मारा गया, जिसके बाद जवाबी फायरिंग हुई। मतलब लेबनान का सेना भी जवाबी फायरिंग किया था। एक लेबनानी सैन्य अधिकारी ने कहा कि यह पिछले अक्टूबर के बाद से, मतलब जो पिछला अक्टूबर बीत गया 2023 वाला, उसके बाद से इजरायली गोलीबारी का सेना की पहली प्रतिक्रिया थी। मतलब इजराइल ने उस सेना का व्यक्ति को पहली बार टच किया और वो मर गया सैनिक। उसके बाद लेबनानी सेना ने भी यहाँ पे अपना भूमिका निभाते हुए प्रतिक्रिया दिखाया है। इजराइल ने पहले बेरूत शहर में एक घातक हवाई हमला किया, जिसमें हिजबुल्लाह द्वारा संचालित आपातकालीन सेवा बचाव सुविधा को निशाना बनाया। मतलब हिजबुल्लाह द्वारा एक संचालित आपातकालीन सेवा चलाया जाता था, उसको इन्होंने निशाना बनाया, जिसमें 7 कर्मचारी मारे गए। सेवा ने ये बातें बोली जिसे 7 कर्मचारी मारे गए। इजराइल ने अभी तक हमले पर कोई टिप्पणी नहीं की है, लेकिन कहा है कि उसने लेबनानी क्षेत्र में लगभग 200 हिजबुल्लाह ठिकाने को निशाना बनाया है। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्री फिरास अबियाद के अनुसार 3 दिनों में इजरायली गोलीबारी में 40 से अधिक बचाव कर्मी और अग्निशमन कर्मी मारे गए हैं। ये लेबनान का कहना है कि जो बचाव कर्मी होते हैं ये 40 से अधिक मारे गए हैं इजरायली के इस कार्रवाई में। देखते हैं सरकार आपस में लड़ाई लड़ती, 2 देश का युद्ध शुरू होता है कि नहीं, आगे क्या होता है पता नहीं, बट ये जितने जल्दी शांत हो जाए उतने ही ज्यादा सारे देशों के लिए अच्छा हो। थैंक यू दोस्तों, ऐसे आर्टिकल देखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना ताकि हमें मोटिवेशन मिले, दोस्तों में शेयर करना ताकि ऐसे इन्फॉर्मेशन और दोस्तों के पास जाते रहे। थैंक यू दोस्त, ये क्या कर दिया मैंने।